नमस्कार दोस्तों, आज तारीख 18 अगस्त दिन सोमवार और आप देख रहे हैं AKP न्यूज और मैं लाया हूं देश विदेश और मौसम की 30 बड़ी खबरें। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं भारत की शीर्ष समाचारों को जो आपके लिए जानना जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा। पहली बड़ी खबर है मुंबई और ठाणे में दही हांडी उत्सव में 2 की मौत और ठाणे में दही हांडी उत्सव के दौरान भारी भीड़ और दुर्घटनाओं के कारण 2 लोगों की मौत हो गई और 117 लोग घायल हो गए। शुभांशु शुक्ला भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री स्वदेश लौटे। गुरु ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो नासा के एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS गए थे, सफलतापूर्वक स्वदेश लौटे। तीसरी बड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट। हिमाचल प्रदेश के शिमला, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में ओलावृष्टि के कारण तापमान में 3 डिग्री की गिरावट आई है। और यही नेपाल में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री की 2 दिवसीय यात्रा शुरू। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने काठमांडू में नेपाल के विदेश मंत्री अमृत बहादुर राय से मुलाकात की, जो भारत नेपाल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से थी। और यही अमेरिका ने भारत व्यापार वार्ता रद्द की। अगस्त में प्रस्तावित बैठक स्थगित। अमेरिका ने भारत में अगस्त 25 से 29 के लिए निर्धारित व्यापार वार्ता को रद्द कर दिया, जिससे प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा में देरी हुई। और अगली खबर है कश्मीर के कठुआ जिले में बादल फटने से 4 की मौत, 6 घायल। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के एक दूरदराज गांव में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। दिल्ली में 65 वर्षीय महिला से बलात्कार के आरोप में पुत्र गिरफ्तार। दिल्ली में एक 29 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी 65 वर्षीय मां से 2 बार बलात्कार किया और इसे सजा के रूप में बताया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और आगे देखिए गुरुग्राम में सुनार की दुकान से 5 लाख रुपए की लूट। गुरुग्राम में 5 नकाबपोश लुटेरों ने एक सुनार की दुकान से 5 लाख रुपए की नकदी लूट ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। अब देखते हैं दोस्तों सरकारें और सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या बयान आया है। राहुल गांधी की बिहार वोट अधिकार यात्रा। राहुल गांधी ने बिहार के सासाराम से वोट अधिकार यात्रा शुरू की। यह यात्रा 16 दिन में 23 जिलों से होकर गुजरेगी। इसका मकसद मतदाता सूची में संशोधन और वोटिंग अधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। तेजस्वी यादव ने इस अभियान का समर्थन करते हुए एक विशेष गीत भी जारी किया। अगली बड़ी खबर पूजा पाल ने सपा और अखिलेश पर हैंडराइटिंग हमला। कौशाम्बी में विधायक पूजा पाल ने कहा कि वे न्याय की तलाश में आई थीं, राजनीति में नहीं। उन्होंने समाजवादी पार्टी और उसके नेता अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया और लोगों से उम्मीद जताई कि राजनीति में बदलाव होगा। अब आगे की खबर देखिए। केंद्र ने विधेयक मंजूरी पर समय सीमा को चुनौती दी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सरकार का कहना है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधेयक मंजूरी के लिए समय सीमा देना संविधान के अनुसार सही नहीं है। इससे कार्यपालिका और संवैधानिक संस्थाओं के अधिकारों में हस्तक्षेप हो सकता है। अब देखते हैं अगली खबर। विपक्ष ने मतदाता सूची संशोधन पर एकजुटता दिखाई। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची संशोधन को लेकर विपक्ष ने एकजुटता दिखाई। राहुल गांधी ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा बताया। विपक्ष का कहना है कि वोटर सूची में बदलाव से आम जनता के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। कर्नाटक उपचुनाव, मतदान जारी। कर्नाटक की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान चल रहा है। राज्य चुनाव आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। मतदाताओं से अपील की गई है कि वे अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल करें और शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग करें। आइए जानते हैं अगली बड़ी बात। यूपी में योगी ने विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क, जल आपूर्ति और शिक्षा से जुड़े कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का मकसद राज्य में विकास और लोगों की सुविधा बढ़ाना है। चलिए अब सुनिए अगली रिपोर्ट। दिल्ली में भाजपा ने उपराष्ट्रपति चुनाव की बैठक की। दिल्ली में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। इसमें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार और चुनाव रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए और चुनाव की तैयारियों पर विचार विमर्श किया। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली सुर्खी। दोस्तों अब थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय और सुप्रीम कोर्ट पर भी नजर डालते हैं। अलास्का में ट्रंप पुतिन शिखर वार्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अलास्का में शांति वार्ता की। यूरोपीय नेताओं ने यूक्रेन की संप्रभुता के समर्थन में
संयुक्त बयान जारी किया। दोनों नेताओं ने यूक्रेन युद्ध के समाधान के लिए संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। अब चलते हैं अगले मुद्दे की तरफ। यूक्रेन के राष्ट्रपति की वॉशिंगटन यात्रा। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इस बैठक में यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी और नाटो सदस्यता पर चर्चा की गई। यूरोपीय नेताओं ने यूक्रेन के लिए मजबूत सुरक्षा गारंटी का समर्थन किया। अब सुनते हैं एक और जरूरी खबर। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए हामस का प्रभाव समाप्त होना चाहिए और दोनों पक्षों के बीच आपसी समझ होनी चाहिए। अब चलते हैं अगली ताजा खबर की ओर। अमेरिका भारत व्यापार वार्ता स्थगित। अमेरिका के व्यापार वार्ताकारों ने 25 अगस्त को दिल्ली यात्रा स्थगित कर दी है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता में रुकावट आई है। इस निर्णय के पीछे बढ़ते शुल्क दबाव और अन्य व्यापारिक मुद्दे कारण बताए गए हैं। दोस्तों, अब जानते हैं अगले अपडेट के बारे में। राजस्थान में 50,000 करोड़ रुपए के बिजली टैरिफ वसूली का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की बिजली वितरण कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए के लंबित बिजली टैरिफ वसूलने का आदेश दिया है। यह राशि उपभोक्ताओं से 7 वर्षों में वसूली जाएगी, जिससे बिजली दरों में वृद्धि हो सकती है। अब बढ़ते हैं और देखते हैं क्या नया है। हरियाणा सरपंच चुनाव में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के 52 लखू गांव के सरपंच चुनाव में ईवीएम वोटों की गड़बड़ी के मामले में फैसला सुनाया। इस फैसले को भाजपा के लिए चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल मिलता है। अब जानते हैं आगे की अहम जानकारी। राष्ट्रपति राज्यपाल की मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों की मंजूरी पर समय सीमा तय करने के मामले में सुनवाई शुरू की है। केंद्र सरकार ने इस पर आपत्ति जताई है, क्योंकि इसे संवैधानिक असंतुलन का कारण बताया गया है। और यही तालिबान नेता का अफगानिस्तान में इस्लामी शासन पर चेतावनी। तालिबान के नेता ने अफगानिस्तान के नागरिकों को इस्लामी शासन के प्रति आभार न दिखाने पर गंभीर परिणामों की चेतावनी दी है। इस बयान के बाद काबुल में तालिबान शासन के समर्थन में समारोह आयोजित किए गए हैं। अगली खबर है, नाइजीरिया में आतंकवादी हमले में कई लोग मारे गए। नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आतंकवादी हमले में कई लोग मारे गए हैं। स्थानीय अधिकारियों ने सुरक्षा बढ़ा दी है और हमलावरों की पहचान की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, अब जानते हैं मौसम से संबंधित 10 प्रमुख समाचार, हेडलाइंस और विवरण। दोस्तों, बड़ी खबर है, हिमाचल में ओलावृष्टि से मौसम में ठंडक। रविवार को हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि हुई, जिससे तापमान में 3 डिग्री की गिरावट आई। शिमला, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे मौसम में राहत मिली। अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और यही उत्तर भारत में मानसून सक्रिय, बारिश की संभावना। उत्तर भारत के राज्यों में मानसून सक्रिय हो गया है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अगले 48 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। किसानों को फसल सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अगली खबर है, केरल में भारी बारिश से बाढ़ की चेतावनी। केरल में लगातार भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अलर्ट जारी किया है और लोगों को निचले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है। राहत कार्यों के लिए सेना को तैनात किया गया है। और यह देखिए, महाराष्ट्र में तूफान की चेतावनी। महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में अगले 24 घंटों में तूफान आने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य सरकार ने आपातकालीन सेवाओं को तैयार रहने का निर्देश दिया है। और यही तमिलनाडु में मानसून की शुरुआत, हल्की बारिश। तमिलनाडु में मानसून की शुरुआत हो गई है। चेन्नई और उसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में बारिश की तीव्रता बढ़ने की संभावना जताई है। और दोस्तों, उत्तर पूर्वी भारत में भारी बारिश का अलर्ट। असम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। नदियों के उफान पर होने के कारण बाढ़ की संभावना जताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन को अलर्ट किया गया है। अगली बड़ी खबर है, राजस्थान में उमस और गर्मी का असर। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में उमस और गर्मी का असर बना हुआ है। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में राहत की संभावना जताई है। अगली खबर है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में भूस्खलन से यातायात प्रभावित।
उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। ऋषिकेश गंगोत्री मार्ग और देहरादून चक्राता मार्ग बंद हो गए हैं। प्रशासन ने मार्ग खोलने के लिए राहत कार्य शुरू किया है। और यही गुजरात में तटीय क्षेत्रों में समुद्री तूफान की चेतावनी। गुजरात के तटीय क्षेत्रों में अगले 24 घंटों में समुद्री तूफान आने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य सरकार ने आपातकालीन सेवाओं को तैयार रहने का निर्देश दिया है। दोस्तों, अगर आपको ये ताजा खबरें पसंद आईं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको रोज नई और सही खबरें सरल भाषा में पहुंचाएंगे, ताकि आप हर अपडेट से जुड़े रहें। बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण खबर आपके सामने छूटे नहीं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ ये चैनल शेयर करें और साथ मिलकर सच से जुड़े रहें। धन्यवाद। जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे साथ